नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज है 11 मई और आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों आर्गेनिया दिवस की अगर हम बात करें तो ये हर साल 10 मई को मनाया जाता है। और आर्गेनिया की बात करें तो आर्गेनिया एक पेड़ होता है जो कि कुछ इस तरीके का है। इसकी जो प्रजाति है ना, ये जो पेड़ है मरुस्थल या जहाँ पे भी सूखा एरिया हो वहाँ पे भी ये पेड़ आसानी से अपने को डेवलप कर लेता है, यानी जमता है। जमने के बाद ये बड़ा रूप लेता है, जो कि पेड़ का आप देख सकते हैं इस तरीके से। हर साल 10 मई को आर्गेनिया का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या आर्गन ट्री का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में आर्गन पेड़ के पर्यावरणीय महत्व के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जो आर्गन का पेड़ है दोस्तों, देख सकते हैं ये जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स में आप किनारे किनारे माउंटेन्स देख सकते हैं, यानी चट्टान देख सकते हैं। और सूखे एरिया में भी ये पेड़ आसानी से जम जाता है। और आर्गन पेड़ को लेकर 2022 में जो यूएन है उसके द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो राइट आंसर है 10 मई को। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये इनका सेकेंड टर्म है। ये रूस के प्रधानमंत्री हैं और ये लगातार 5 बार रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं जिन ये व्लादिमीर पुतिन है। और ये जो है दोस्तों मिखाइल मिशुस्तिन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर हम बात करें दोस्तों व्लादिमीर पुतिन की, तो व्लादिमीर पुतिन लगातार 5 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 7 मई को जो शपथ लिया था उसी समय इन्होंने नई सरकार की घोषणा की। और कामकाज संभालने के लिए जो सर्वशक्तिमान पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को देश का प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। यानी इनके टर्म काल में ये 2 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और बात करें जो ड्यूमा, जो कि रूस की संसद को कहा जाता है, वहाँ के जो स्पीकर है उनके द्वारा जो बोला गया है अपनी जो संसद है उनमें कि सर्वसम्मति से अपने निर्णय लें इस प्रस्ताव को। अगर हम बात करें रूस में जो भारत के राजदूत की, तो वो विनय कुमार हैं। विनय कुमार जो पहले म्यांमार के राजदूत हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति की गई है रूस के लिए। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं विनय कुमार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरीके से है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो अगर हम बात करें मैमथ की, तो ये आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्टार्ट किया गया है। आइसलैंड में बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट, जिसको मैमथ नाम दिया गया है। इस प्लांट को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी जो कि क्लाइम वर्क एजी कंपनी का नाम है, ने आइसलैंड में बनाया है। और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का हल मिल सकता है, यानी जो अर्थ पे कार्बन है उसको अवशोषित करने के लिए ये कंपनी स्टार्ट की गई है। मैमथ कार्बन कैप्चर प्लांट डायरेक्ट एयर कैप्चर यानी जिसको DAC तकनीक पर आधारित है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए बनाया गया है। यह प्लांट हर साल 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है। तो ये डायरेक्ट एयर से कार्बन को कैप्चर करेगा, यानी उसको अवशोषित करेगा, जो कि हर साल 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट सोख लेगा। तो ये अच्छी बात है दोस्तों।
अब आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक, और राष्ट्रपति की बात करें ओलाफर रागनर ग्रिम्सन, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो जीर हिल्मर हार्ड, आइसलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे जो मूल पद है ना दोस्तों, ये राष्ट्रपति का ही है, जो यहाँ के मूल पद के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया? भारत जो है वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा किस देश में निर्यात किया है? तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना है, यानी सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट किया है, यानी यहाँ से भेजा है। और इस दौरान जो 23 मिलियन टन चावल भारत ने विदेशों में भेजा है। और टॉप 5 सूची में, यानी जो टॉप 5 देश हैं जहाँ पे भेजे गए हैं, जिन्होंने चावल भेजा है, जितना 4 देश मिलकर चावल भेजे हैं उतना केवल भारत ने चावल भेजा है। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। और 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल की मजबूत मांग के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत के शीर्ष निर्यात देशों की सूची में बना है। तो भारत ने अमेरिका में जितना सभी देशों में एक्सपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा अमेरिका में भारत ने सामान बेचा है, यानी भेजा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से है। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना? यानी जो श्रीलंका की टीम है उसके लिए स्पॉन्सर किस कंपनी ने लिया है? तो भारत की ही कंपनी है। तो इसका राइट आंसर है अमूल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नंदिनी की बात करें तो ये भी एक जो कंपनी है घी वगैरह का निर्माण करती है। कोको कोला जो कंपनी है, ये अपने इनका जो कोक तो पिया ही होगा, यानी जो कोको कोला के प्रोडक्ट्स हैं, वाटर, ये सब। और एसबीआई की बात करें तो ये भारतीय बैंक है। अगर हम बात करें क्रिकेट, श्रीलंका ने अमेरिका में खेले जाने वाले T20 विश्व कप, T20 जो वर्ल्ड कप 2024 में होने वाला है, उसके लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। मेगा इवेंट का आयोजन, यानी T20 वर्ल्ड कप जो है 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। और अगर हम बात करें अमूल की, तो अमूल का जो स्टार्ट किया गया था, अमूल दोस्तों भारतीय कंपनी है और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है। 14 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुई थी। और फाउंडर की बात करें तो त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल जो हैं फाउंडर हैं। और श्रीलंका की बात करें, राजधानी तो ये कोलंबो में है। और राष्ट्रपति की बात करें तो रानिल विक्रमसिंघे जो है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? तो दोस्तों ये देख सकते हैं फोटो में, गूगल पे और गूगल वॉलेट। तो क्या डिफरेंट है गूगल पे में और वॉलेट में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। डिफरेंट की बात करें तो गूगल वॉलेट का भारतीय वर्जन जो है ग्लोबल, जैसे जो अदर कंट्रीज में लॉन्च किया गया है उससे थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि भारत में गूगल पे भी है और अभी हाल ही में वॉलेट को लॉन्च किया गया। गूगल वॉलेट पहले से ही चला आ रहा था लेकिन भारत में नहीं था। और अगर हम बात करें भारतीय वर्जन में बैंक कार्ड ऐड नहीं किया जा सकती, यानी जो गूगल वॉलेट है इसमें आप जो वॉलेट में बैंक और जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उसको ऐड नहीं कर सकते, इससे पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और जबकि ग्लोबल वर्जन में पेमेंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और गूगल वॉलेट सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए है और जबकि गूगल पे सभी के लिए उपलब्ध है। अगर हम बात करें दोस्तों, गूगल वॉलेट से आप विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे टिकट बुकिंग और जो
गिफ्ट कार्ड वगैरह परचेसिंग है, ये सब कर सकते हैं, बट पेमेंट किसी को नहीं भेज सकते हैं, ये डिफरेंट है। अगर गूगल की फाउंडिंग ईयर की बात करें तो 1996 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में सुंदर पिचाई जो है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एआई का मतलब है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन है? तो दुनिया की पहली आईटी कंपनी दोस्तों जो है भारत की ही एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको AIMS के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि TUV इंडिया द्वारा एआई प्रबंधन प्रणाली पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अगर हम बात करें दोस्तों फाउंडर की, तो नारायण मूर्ति इसके फाउंडर हैं और 2 जुलाई 1981 में पुणे में इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में माताओं को सम्मान देने वाले जो माता अर्थी औसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर की बात करें तो नेपाल है। अब इस जो उत्सव का मुख्य बात या मुख्य तर्क क्या है? तो माता अर्थी औसी के अनुसार यह अवसर पर दुनिया भर से नेपाली लोग अपनी माताओं को चेहरा देखने के लिए आते हैं। यानी इस फेस्टिवल के दौरान जितने भी नेपाली लोग हैं जो चाहे किसी भी देश में हो, कहीं पे भी अपना वर्क कर रहे हो, लेकिन इस त्यौहार के दौरान अपने गृह गांव जाते हैं, अपने देश जाते हैं, वहाँ पे अपनी माताओं के चेहरे को देखने के लिए वो हर देशों से जाते हैं अपने यहाँ और अपनी माताओं का चेहरा देखते हैं, यह मानते हुए कि वे अपने माध्यम से परंपरागत परमात्मा को देखते हैं। इस दिन वह सुबह स्नान करके माँ को सुंदर वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन अर्पित कर के आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है। माता अर्थी औसी उत्सव का मातृ दिवस नेपाली कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेपाल के हर घर में अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के बावजूद लोग अपनी माँ का या माताओं का चेहरा को देखते हैं और उसकी आरती करते हैं। मतलब इस दिन चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, लेकिन इस दिन इस फेस्टिवल को जरूर मनाता है नेपाल में। जिन लोगों ने अपनी माँ को खो दिया है वो पवित्र तालाब में पानी में उनके चेहरे की कल्पना करने और परमात्मा से जुड़ने की उम्मीद में काठमांडू घाटी के चंद्रगिरी नगर पालिका में माता अर्थी मंदिर जाते हैं। इसके लिए एक मंदिर भी बनाया गया है। राजधानी की बात करें नेपाल की तो काठमांडू राजधानी है। वर्तमान में पुष्प कमल दहल जो प्रचंड हैं ये प्रधानमंत्री नेपाल के हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियोस है बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी या हेल्पफुल होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।